Yes, today we will do here the exercise number 8.2 and the sum number first sum क्या कहता है, पहले रीड करें स्टेटमेंट और उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन यहाँ पर एक्सप्लेन होगा, है ना। फर्स्ट है अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। कह रहा है कि भाई एक आदमी को अपनी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट मिला है, उसकी 10% इंक्रीज हुई है सैलरी। इफ हिज न्यू सैलरी इज रुपीज दिस वन, न्यू सैलरी भी आपको अमाउंट वो बताया गया है, कंफर्म किया गया है। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, अब आपको ये बताना है भाई उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी जिस पर कि 10% उस व्यक्ति को, उस आदमी को इंक्रीमेंट मिला और उसके बाद उसकी सैलरी इतनी हो गई, कितनी हो गई, 1,54,000। ओके, तो किस तरीके से किया जाए, बिकॉज दिस सम रिलेटेड विद द परसेंटेज, तो परसेंटेज का जो मीन होता है वो 100 से कैलकुलेट किया जाता है ना, कि 100 यदि उसके पास रुपीज़ हैं, उसकी ओरिजिनल सैलरी यदि 100 रुपीज़ है तो 10% का इंक्रीमेंट मिला है उसे, और उसके अकॉर्डिंग जो उसकी सैलरी है वो कितना हो गई, 110। किस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, वो पहले आपको पैटर्न सिखा दें। फर्स्ट वन, लेट, बिकॉज आई डोंट हैव योर द ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी हमारे पास नहीं है, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम उससे क्या अज्यूम कर रहे हैं, दैट इज द 100। क्या अज्यूम करेंगे हम, 100 से रिलेटेड बता रहे हैं बिकॉज ऑफ द परसेंटेज। लेट द ओरिजिनल सैलरी be rupees 100. Now whenever we have here the original salary according to 10% increment, वो कितना होने वाला है, कितना उसे मिलने वाला है आफ्टर 10% इंक्रीज सैलरी। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 10% इंक्रीज आफ्टर 10% increase salary that is equal to, क्योंकि जो सैलरी इंक्रीज हो रही है वो आपकी कहाँ से हो रही है, फ्रॉम द 100 ओरिजिनल है उसकी, तो 10% उसी में से ही इंक्रीज की जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर कि हम कह तो रहे हैं भाई 110 है यहाँ पर, बट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसका अमाउंट, वो कैलकुलेट करना पहले सिखा देते हैं, फिर आपको टोटल लिखेंगे, है ना। तो 100 फ्रॉम द 100 पार्ट ये इसी का ही है, इसी का ही 10% इंक्रीज हो रहा है, सो मल्टीप्लाई विद द 10/100, 10% है 10/100। whenever you are cancel out this, then we have the amount of this, that is rupees 10। कि वो जो 10% इंक्रीज हुआ है वो 10% का अमाउंट कितना होता है अकॉर्डिंग टू द 100, दैट इज 10। ठीक है, अब हमारा जो टोटल अमाउंट है, जो टोटल अमाउंट होगा, ये कैलकुलेट करना सिखाया है भाई, ये 110 हम कैसे लेकर आ रहे हैं, तो हमने वो 10 रुपीज़ किस तरीके से कैलकुलेट किए हैं फ्रॉम द 100। ठीक है, अब टोटल अमाउंट आफ्टर 10% क्या होना चाहिए, तो वहाँ हम क्या कर देंगे, जो उसकी ओरिजिनल सैलरी है 100 रुपीज़, इन दैट वी हैव टू ऐड देयर द 10। तो यहाँ पर अमाउंट क्या आ गया आपका, 110। भाई मैं डायरेक्ट लिखती तो बच्चे पूछते कि मैम अपने आप से जल्दी से आपने 110 किस तरीके से लिख दिया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम ये करवा रहे हैं तो मैंने फर्स्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया है, देन हाउ टू गेट द इंक्रीज सैलरी फ्रॉम द 100। ओके, अब हम अपना जो नेक्स्ट हमें चाहिए ओरिजिनल सैलरी,
वो हम कैलकुलेशन करना चाहेंगे, तो उससे पहले हम इसका जो हमें सैलरी बताई गई है, न्यू सैलरी बताई गई है, वो अमाउंट भी यहाँ पर शो कर दें। न्यू सैलरी दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 1,54,000. 54,000। ओके, अब हम एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस सम को करना चाहेंगे, बिकॉज यू नो द यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी मेथड में आप 1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उससे मोर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। किस तरीके से डिफाइन करेंगे? जिस तरीके से हम लैंग्वेज बोलते हैं, सेम वही पैटर्न हमें यहाँ पर देना है। क्या लिखना है? आप कैसे बोलते हो भाई? हमने कहा हमें ओरिजिनल सैलरी चाहिए, तो ओरिजिनल सैलरी के लिए बिकॉज आई नो हियर द न्यू सैलरी, तो जो न्यू सैलरी है वो तो नोन है, ओरिजिनल अननोन है। तो हम क्या कहते हैं कि न्यू सैलरी इतनी है तो ओरिजिनल इतनी होनी चाहिए। सेम लैंग्वेज हमें यहाँ पर यूज़ करना है कि जो आपका अननोन फिगर होगा, ठीक है, अननोन फिगर होगा, ठीक है, किसके लिए कहा है? अननोन के लिए। तो जो भी आपका अननोन होता है दैट विल राइट ऑन द राइट हैंड साइड। हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? अननोन राइट हैंड साइड। और जो नोन होगा, जो नोन होगा आपका, नोन यहाँ पर क्या है? आपकी न्यू सैलरी है। तो नोन जो आपका होगा वो नोन फिगर्स आपके कहाँ लिखे जाते हैं? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो स्टार्ट भी हम उसी तरीके से करते हैं, नोन से करेंगे। और नोन के लिए हमारे पास जो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द 100, वो हमारे पास फिगर क्या है यहाँ पर? ₹110। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया, न्यू सैलरी इज ₹110, देन ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू हाउ मच? ओरिजिनल क्या है 110 के अकॉर्डिंग? 100। तो हमने यही बताया, जो हम बोल रहे हैं, जो हम स्टेटमेंट में रीड कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं कि भाई नई सैलरी इतनी है तो ओरिजिनल इतनी होनी चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया है, लिखा है हमने यहाँ पर। हमने कहा हम यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं, और यूनिटरी मेथड क्या? गुड मॉर्निंग बेटा। यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं? वी हैव टू कैलकुलेट हियर द 1 वैल्यू, कि 1 के लिए हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देन मोर। ओके, तो हम क्या करेंगे अब? न्यू सैलरी, ठीक है, सेम इज, अब हमारे पास हमने क्या कहा है? 1 के लिए हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हमने यहाँ पर क्या दिया है? ₹1, देन सेम थिंग इज हियर, ओरिजिनल सैलरी। अब ओरिजिनल सैलरी भाई 110 था पहले न्यू सैलरी, और उसका ओरिजिनल था 100। अब यदि न्यू सैलरी 1 है तो ओरिजिनल तो उससे मिनिमम ही होगा, कम ही होगा, लेसर ही होगा अमाउंट वो। और लेसर के लिए हम क्या करते हैं? वी हैव टू डू देयर द डिवाइडेशन। क्या करेंगे हम वहाँ पर? डिवाइड। और डिवाइड हम किस तरीके से करेंगे? जो हमारा अमाउंट है 100, दैट इज डिवाइडेड बाय द 110। और ये क्या है? आपका अमाउंट है, तो इसके आगे हमने यूनिट भी मेंशन कर दिया है, रुपीस। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में है, रुपीस हमेशा आपका जो भी फिगर होता है उससे पहले ही लिखा जाता है, बाद में नहीं लिखेंगे। आफ्टर फिगर आप रुपीस नहीं लिखेंगे, ओके, बिफोर ही लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन। अब हमें किसके अकॉर्डिंग चाहिए भाई? न्यू सैलरी किसके अकॉर्डिंग है यहाँ पर? अब 1,54,000. तो ओरिजिनल भी हमें इसी के अकॉर्डिंग चाहिए होगा, यही पूछने वाला है वो। तो हमने कहा सेम स्टेटमेंट इज हियर, न्यू सैलरी
is rupees how much 1,54,000 then ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल सैलरी दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या होगा रुपीज 100 डिवाइडेड बाय 110 बिकॉज वी हैव देयर द मच मोर सैलरी, तो यहाँ पर हमें इसे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू देयर द मल्टीप्लाई विद दैम, सिंपल मल्टीप्लाई करना है हमें, और मल्टीप्लाई करने के बाद इजी कैलकुलेशन है आपके लिए, यू हैव टू डू देयर द कैंसिलेशन ऑफ द फिगर, कि यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं आप, ठीक है, कैंसिलेशन कर दीजिए 11 वंजा, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल ही कर रही हूँ आपके लिए जिससे कि इजी कैलकुलेशन हो जाए हमारे पास, तो 11 वंजा 11 देन 4 11 4 जा rupees. After multiplication we have there how much 1,40,000. 40,000. That is the amount for the original salary, कि ये original salary है because this is the statement sum, so at last you have to write there, hence करके आप आंसर दीजिए, 10 करके आप आंसर दीजिए, ठीक है, that is also correct. Now the original salary is, जो भी आपका ये अमाउंट है वो आप यहाँ पर लिखेंगे विद द यूनिट आप यहाँ पर देंगे, एंड दिस इज द लास्ट स्टेप फॉर दिस सम। क्लियर है बेटा किस तरीके से करना है? यूनिटरी मेथड क्लियर हो गया? यूनिटरी मेथड क्लियर हो गया क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम सम में आपका यूनिटरी मेथड यूज होगा। क्लियर है बेटा सबको? ओके यस मैम। ओके, मैं इसे इरेज कर रही हूँ अब। नाउ द नेक्स्ट वन, सेकेंड सम, ठीक है। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। कह रहा है संडे वाले दिन वैसे भी छुट्टी होती है ना, तो बहुत सारे लोग इधर उधर घूमने जाते हैं, तो संडे आपका जो जू था वहाँ पर जो पीपल गए हैं उनका आपका नंबर बताया गया है, नंबर ऑफ पीपल बताए गए हैं 845। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। ठीक है, वर्किंग डे है भाई तो कम ही जाएंगे, तो 169 मंडे का स्ट्रेंथ है। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे? आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई मंडे तो कम गए हैं ना लोग, तो उनका परसेंटेज बताइए, वो डिक्रीज परसेंटेज बताइए, ठीक है, जो कि मंडे जाने वाले लोग उनका डिक्रीज परसेंटेज बताइए, किस तरीके से आप उसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कहा बहुत इजी वे में हम इसे करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो हम यहाँ पर मेंशन कर दें और उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। ओके, चलिए सेकेंड। ऑन संडे पीपल went to zoo। नंबर ऑफ लिख दीजिए यहाँ पर 845। नेक्स्ट हम देंगे यहाँ ऑन मंडे पीपल went to zoo, that is 169। दोनों के नंबर्स ऑफ हमने यहाँ पर दे दिया है, कितना स्ट्रेंथ गया वहाँ पर, कितने लोग गए, है ना। अब हमें क्या करना है, वी वांट टू कैलकुलेट योर द परसेंटेज, और परसेंटेज भी कैसी चाहिए हमें, डिक्रीज चाहिए। तो डिक्रीज के लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमें इस टाइप का सम दिया जाता है जहाँ पर कि आपको कंपैरिजन करना होता है, क्योंकि संडे से और मंडे का क्या करना है, कंपैरिजन करना है आपको। तो जहाँ कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन ऑफ द डेटा, वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंस यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन करवाते हैं। और सब्ट्रैक्शन भी किस तरीके से करवाएंगे हम, यहाँ पर
कि सब्ट्रैक्शन आपका जो भी ग्रेटर आपका है उसमें से लेसर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही बता रहे हैं कि भाई परसेंटेज, किसकी परसेंटेज चाहिए, डिक्रीज परसेंटेज हमें चाहिए। वो लैंग्वेज हम बता देते हैं, परसेंटेज डिक्रीज in the Jew on Monday। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि डिक्रीज से रिलेटेड है, डिक्रीज में क्या यूज़ करेंगे, सब्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या बताया, क्योंकि कंपैरिजन है, सब्ट्रैक्शन किस तरीके से हो रहा है, मैक्सिमम से मिनिमम में हो रहा है। और आपका संडे को कितने पीपल यहाँ पर प्रेजेंट हैं, 845, और उसमें से हम यहाँ पर डिक्रीजिंग हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कब आएगा, whenever we have to do there the subtraction, जब हम उसमें डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज का हम कभी भी, जब भी हमें परसेंटेज से रिलेटेड सम करना होता है, देन वी हैव टू डू देयर द मल्टीप्लाई विद द 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ भी हो गया हमारा क्लियर। बट क्योंकि यहाँ पर हमें परसेंटेज डिक्रीज ऑर्डर में इस मंडे के लिए कैलकुलेट करना है, तो भाई हमने डिफरेंस तो बता दिया, लेकिन इस डिफरेंस को किसमें से कैलकुलेट किया जा रहा है, फ्रॉम विच वन, कहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैलकुलेट हम कहाँ से करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रहा है, इसका संडे से हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख दें, डिवाइडेड बाय 845। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 845। अब केवल आप बच्चों को क्या करना है, यू हैव टू डू देयर द सब्ट्रैक्शन, कैंसिलेशन द फिगर्स, की फिगर्स को यहाँ पर कैंसिल कर दें, और उसके बाद यहाँ पर जो भी लास्ट फिगर आएगा आफ्टर द कैलकुलेशन, दैट इज़ द परसेंटेज। वो परसेंटेज होगी, किसकी परसेंटेज होगी, डिक्रीज परसेंटेज होगी वहाँ पर। तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। कैन यू डू योरसेल्फ दिस कैलकुलेशन? यस मैम। ऑल ऑफ यू, सभी बच्चे कर सकते हैं ना, कैलकुलेशन वर्क तो कर सकते हो, है ना? ठीक है, तो ये कैलकुलेशन वर्क आपका है। लास्ट में आंसर आपको परसेंटेज में देना है, बट बार बार मैं आपको कह रही हूँ, एट द लास्ट यू हैव टू राइट योर द आंसर। हैंड से लिखिए, 10 से लिखिए, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट समझा रहे हैं अब आपको बेटा। नेक्स्ट है थर्ड वन, अ शॉपकीपर बायज